Hello बच्चों, let's see this question. According to Slater's rule, correct order of Z effective nuclear charge on valence shell electron is Z effective का न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों। तो स्लेटर रूल में क्या बताया जाता है कि जो Z effective होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज ऑन केटायन के बच्चों। एंड एक और बात बताई जाती है कि जो Z effective होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन नेगेटिवली चार्ज एनायन के। ठीक है बच्चों। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में उसने क्या बोला है, हमारे पास तीनों, एक आयरन है और दो केटायंस हैं, Fe2+ एंड Fe3+। सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, Fe3+ के पास है, और केटायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्टिव। बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Fe3+ का सबसे ज्यादा होना चाहिए Z इफेक्टिव, तो ये ऑर्डर आएगा। पर दिया हुआ है हमें इसका एग्जैक्ट उल्टा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, रॉन्ग। ओके बच्चों। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में उसने बोला है N3- एनायन, फिर O2- का, और सबसे ज्यादा है F- का। F- के पास चार्ज सबसे कम है, Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बच्चों। ठीक है। ऑप्शन सी में उसने बोला है कि सोडियम प्लस का मैक्सिमम है, नहीं सॉरी मिनिमम बताया उसने। उसने बोला है कि प्लस का सोडियम प्लस का ज्यादा है, कम है, सोडियम प्लस का कम है, फिर Mg2+ का है, और फिर है Al3+ का। Al3+ के पास मैक्सिमम चार्ज है ना बच्चों, क्योंकि प्लस सी चार्ज है, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव मैक्सिमम ही होगा। जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होगा, तो बात बिल्कुल सही है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब उसने बोला ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी में उसने बोला है कि Cl2+ से बड़ा है V3+ का, और फिर है Mn+5 का। सबसे ज्यादा चार्ज Mn5 के पास, तो डेफिनेटली बात है बिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव भी मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी B, C एंड डी बच्चों।